जा रहे हैं। दमोह की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा बयान सामने आया है। दुनिया में युद्ध के बादल छाए हैं, ये पीएम मोदी की तरफ से कहा गया। दुनिया में उथल पुथल मची है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया। युद्ध के माहौल में मजबूत सरकार जरूरी है, युद्ध स्तर पर काम करने वाली सरकार जरूरी है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया। दरअसल ईरान और इजराइल में जिस तरह का कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है, उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बयान बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो दमोह की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बड़ा बयान सामने आया है। दुनिया में युद्ध के बादल छाए हुए हैं, दुनिया में उथल फुथल मची हुई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया। युद्ध के माहौल में मजबूत सरकार होना जरूरी है। तो जिस तरह से ईरान और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है, जिस तरह से लगातार एक दूसरे पर दोनों ही देश वॉर करते हुए, यहाँ एक तरह से कह सकते हैं कि अटैक करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी जो प्रतिक्रिया सामने आई है, दुनिया में उथल पुथल मची हुई है, ये पीएम की तरफ से कहा गया। आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्यों कहा है कि दुनिया में युद्ध के बादल छाए हुए हैं, अब ये भी समझ लीजिए इस तरह। दरअसल इस वक्त दुनिया में कई वॉर फ्रंट खुले हुए हैं। इजराइल और ईरान के बीच जबरदस्त वॉर पलटवार चल रहा है। ईरान के हमले के बाद इजराइल ने ईरान के कई शहरों पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया है। वहीं 2 साल से अधिक का वक्त गुजर गया है, लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। पुतिन की सेना के हमले से यूक्रेन के कई शहर खंडहर में तब्दील हो गए हैं। इसके अलावा भी चीन और ताइवान के बीच भी तनातनी के हालात हैं। ताइवान को चीन आंखें दिखा रहा है, लेकिन ताइवान झुकने वाला नहीं है। चीन की हर हरकत का ताइवान मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। तो जिस तरह से कई वॉर फ्रंट जो हैं वो बने हुए हैं दुनिया में, और इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो बयान सामने आया है, उस पर पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा है, सुनिए जरा। आप देख रहे हैं कि दुनिया में कैसे युद्ध के बादल छाए हैं। जब दुनिया में युद्ध का माहौल हो, घटनाएं घट रही हो, तो भारत में युद्ध स्तर पर काम करने वाली सरकार बहुत जरूरी है। और इस पर यूके देवनाथ, डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए जुड़ गए हैं। यूके देवनाथ जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो बयान सामने आया है, उसे आप कैसे देखते हैं? और जिस तरह से ईरान और इजराइल के बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, किस तरफ दुनिया के तमाम देश आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं? मोदी जी ने जो कहा आज, वो बहुत ही बड़ी चीज है। इसके बहुत बड़े मायने हैं। दुनिया जो है अब इस तरह से अलग अलग धड़ों में बढ़ती जा रही है और आपस में छोटी छोटी बातों पर युद्ध में उलझती जा रही है कि अगर ऐसा ही होता रहा तो बहुत जल्दी ही दुनिया के किसी भी कोने में तृतीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकती है। ऐसे में मोदी जी का कहना एकदम सही है कि दुनिया जो है अब युद्ध की तरफ ना जाए, आपस में शांति की पूर्वक किस तरह से रहना है उसके बारे में सोचे। और सबसे बड़ी बात जो कि उन्होंने यूक्रेन और रूस के युद्ध में भी ज़ेलेंस्की को भी कहा, पुतिन को भी कहा कि ये युद्ध का माहौल नहीं है, ये दिन युद्ध के दिन नहीं है। जो भी आपस में दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, उसको बातचीत के माहौल से ही सुलझाना चाहिए। अब जो हो रहा है इजराइल में, उसके बारे में भी उन्होंने थोड़ा टच किया और उन्होंने बहुत ही क्लियर शब्दों में ये बताया कि इजराइल को, भारत की पहले से ही नीति रही है कि इजराइल को सेल्फ डिफेंस का पूरा अधिकार है, लेकिन फिर भी
इजरायल और हमास का जो युद्ध चल रहा है, इसको सारे देश मिलकर एक साथ सुलझा सकते हैं। फिलहाल दुनिया उम्मीद कर रही है, भारत भी उम्मीद कर रहा है कि ईरान और इजरायल के बीच में जो टेंशन है, टिट फॉर जवाब टैट से दिया जा रहा है, वहां ज्यादा आगे नहीं बढ़ेगी। ईरान जो है, ये आशा किया जा रहा है, भारत भी उम्मीद कर रहा है कि ईरान अब एक बड़ा हमला अब फिलहाल इजरायल के ऊपर नहीं करेगा। थोड़ी मुश्किल है, लेकिन ये विश्व को समझना पड़ेगा। भारत जो विश्व को बोल रहा है, उसी में ही असली कूटनीति है। चलिए योगी देवनाथ जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब देखना ये होगा कि आखिरकार जो कॉन्फ्लिक्ट इजराइल और ईरान के बीच चल रहा है वो कब खत्म होगा। लेकिन इन सब के बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। पाकिस्तान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र